जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। आपको पता होगा कि भारत 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ है, और जो स्थान 3 तरीके से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। हम लोग प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे छोटा नागपुर का पठार के बारे में, क्योंकि पूरे भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इससे नदियाँ भी निकलती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका विस्तार बेसिकली कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय से। तो देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है वो मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि छोटा नागपुर का पठार, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि झारखंड, लेकिन इसका विस्तार केवल झारखंड में नहीं होता है, या फिर मतलब एक तरीके से इसका जो विस्तार है इसके आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। देखिए, वही कह रहा है कि इसका विस्तार केवल झारखंड में न होकर, किंतु इसका जो विस्तार है वो दक्षिणी बिहार हो गया, उत्तरी छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एक जिला है, और पश्चिम बंगाल के इसके अलावा भी कुछ ज़िले हैं जिनमें छोटा नागपुर के पठार का विस्तार पाया जाता है। इसके साथ ही साथ उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आप ये जो ज़िले देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के, ये झारखंड से लगे हुए ज़िले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, और छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, बिहार के कुछ भागों में भी छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसका विस्तार, छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ। अब आप सभी को पता होगा राजमहल की पहाड़ियों के बारे में, तो आप सब जानते होंगे। तो वही देखिए, राजमहल की पहाड़ियों से लेकर उत्तर में हजारीबाग के जिले का नाम सुना होगा आपने। जो हजारीबाग है वो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये जो हजारीबाग है वो किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो छोटा नागपुर के पठार का ही भाग पाया जाता है। ठीक है, और ये जो दक्षिण में रांची का पठार, कौन सा पठार? रांची का पठार। तो इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार में शामिल किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी संरचना? चाहे वो राजमहल की पहाड़ियाँ हो, चाहे वो हजारीबाग का पठार हो, या फिर जो झारखंड में जो रांची का पठार है, ये सभी मुख्य रूप से किस पठार के भाग हैं? तो छोटा नागपुर के पठार के भाग हैं। याद रखिएगा, इसका विस्तार बहुत सीमित क्षेत्र में ना होकर बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिएगा, दामोदर नदी का नाम सुना होगा आपने। तो दामोदर नदी रांची के पठार से निकलती है, और दामोदर नदी हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग भी करती है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग कौन सी नदी करती है? तो आ जाएगा आंसर दामोदर नदी। याद रखिएगा, जियोग्राफी से एक एक लाइन से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, है ना। और ये किस किस को अलग कर रही है वो भी याद रखिएगा। तो रांची के पठार को किसे, अच्छा, ये जो रांची का पठार क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची, तो वहीं पे इसको रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अब जो हजारीबाग जो जिला है, ये छत्तीसगढ़ के आसपास है, इसी वजह से इसको वहाँ पे हजारीबाग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी की। तो देखिए, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है। ध्यान रखिएगा, पारसनाथ हिल है जो हजारीबाग के पठार पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने पढ़ा, हजारीबाग का जो पठार है वो छोटा नागपुर के पठार की ही एक श्रेणी है, जिसको थोड़ी सी छत्तीसगढ़ में आके उसको किस नाम से जाना जाता है? हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। और ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हजारीबाग के पठार पर स्थित रखे, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो हजारीबाग का पठार है, यहीं पर जैन तीर्थ यात्रियों का
प्रसिद्ध स्थल भी, यानी कि जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल भी पाया जाता है आपका कहाँ पे, हजारीबाग के पठार पे। आगे देखिएगा, स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। अभी हम लोगों ने देखा कि रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी अलग कर रही थी, तो वो थी दामोदर नदी, ठीक है, जिसे पश्चिम बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था। वहीं आप देखिए स्वर्णरेखा नदी है वो रांची के पठार से ही निकलती है, जो छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए, रांची के पठार के समीप ही इस नदी के द्वारा हुंडरू जलप्रपात बनाया जाता है। तो इस जलप्रपात से कूट बना के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी से होकर गुजरता है या फिर किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जो हुंडरू जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा, तो स्वर्णरेखा नदी। ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी, इसका नाम स्वर्णरेखा क्यों पड़ा, क्योंकि इस नदी में आप सबको पता है कि जो झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ हो गया, इससे जो छोटा नागपुर का जो भाग है, इसके विस्तृत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज संपदा का भंडार है इस क्षेत्र में। तो ऐसा माना जाता है कि हजारों सालों पहले इस नदी के बेसिन क्षेत्र में सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते थे। सोने के छोटे छोटे क्या पाए जाते थे, बालू में पाए जाते थे छोटे कण, तो इसीलिए इस नदी का नाम रख दिया गया स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। और इस नदी में बहुत, जब ये नदी बहती है तो ये बहुत सारे ऐसे इलाकों से बहती है जहाँ पे खनिज संपदा की दृष्टि से धनी क्षेत्र पाया जाता है। आगे देखिए, हम लोग खनिज की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है वो धारवाड़ जिलों या फिर धारवाड़ खनिज, ठीक है, धारवाड़ खनिज की दृष्टि से अत्यधिक धनी क्षेत्र है। अब आपने धारवाड़ के नाम सुना होगा, कुडप्पा का नाम सुना होगा, गोंडवाना का नाम सुना होगा। तो पूरे काल में जो धारवाड़ है, धारवाड़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो, छोटा नागपुर का जो निर्माण है वो खनिज दृष्टि से है ना, इसका निर्माण काल ही उस समय में हुआ था, ठीक है, धारवाड़ के समय में, इसीलिए इसका जो है खनिज संपदा की दृष्टि से एक तरीके से ये धनी क्षेत्र है, जिसमें कोयला, सोना, चांदी, आभ्रक, मैग्नीशियम, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। अब आपको कोयले के बारे में तो पता होगा कि झारखंड पहले स्थान पर है, उड़ीसा, झारखंड। जबकि आप सोने की बात करेंगे तो हमने अभी पीछे देखा कि स्वर्णरेखा नदी के बालू उसमें पाए जाते थे, इसीलिए उसका नाम स्वर्णरेखा नदी पड़ गया उस नदी का नाम। तो इसलिए इसमें सोना भी पाया जाता है, ऐसी संभावना है। तांबे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, झारखंड में बहुत अच्छी क्वालिटी का तांबा मिलता है। वहीं आपने अभ्रक का नाम सुना होगा, अभ्रक उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भागों में पाया जाता है, तो इसका विस्तार वहीं तक है। मैग्नीज का नाम सुना होगा, लोहा का नाम सुना होगा। तो ये जो राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका झारखंड, ये 3 राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से इसीलिए भी खनिज है क्योंकि इस पठार का विस्तार इन सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा करके पाया जाता है। आगे देखिए, छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियाँ। इससे पहले हम छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी यहाँ से उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी और सांख नदी निकलती हैं, ये ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, सांख नदी निकलती है, जो पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं। ये क्या है, ये बड़ी नदियों की, जैसे कि महानदी हो गया आपकी, है ना। और इसके बाद जो हम लोगों ने अभी पहले जिन नदियों के बारे में पढ़ा, स्वर्णरेखा नदी, उनकी सहायक नदी है और ये सब मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। तो चलिए एक बार मैप के माध्यम से भी देखते हैं छोटे नागपुर के पठार के विस्तार को। देखिए, आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ये कहाँ पे है, तो मेन रूप से ये झारखंड की राजधानी है, कैपिटल ऑफ झारखंड, तो ये रांची में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये रांची का ही पठार है जो रांची में ही स्थित है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि पास में हजारीबाग का पठार है, जहाँ पे कौन सी पारसनाथ हिल पाई जाती है ना, जो इसकी जो चोटी हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वो मुख्य रूप से यहीं पे स्थित है, ठीक है, हजारीबाग के पठार पर, है ना। इसके बाद ये जो गड़जात है, इसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं आसपास के क्षेत्र की। अब हम देखते हैं इससे निकलने वाली नदियों के बारे में, छोटा नागपुर के पठार से देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है ना, उत्तरी कोयल लिखा है,
ठीक है। ये सांख्य नदी इसके पास में से दिख रही है ना आपको, सांख्य नदी, ठीक है। देखिए लिखा है ये है आपकी सांख्य नदी। ये उत्तरी कोयल नदी है। इसके बाद ये दक्षिणी कोयल नदी है। ये यहीं पे एक जलाशय पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए हजारीबाग का ये जो पठार है, और ये रही आपकी पारसनाथ हिल, ठीक है। ये रही 1366 मीटर। और ये जो हजारीबाग का पठार है, यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात भी पाए जाते हैं। जलप्रपातों के लिए भी जाना जाता है। जो रांची का पठार है झारखंड में, या फिर आप छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है तो उसी को बोलिए छोटा नागपुर के पठार को। जैसे तिलैया जलाशय पाया जाता है आपका, कोनार जलाशय है ना। और जलप्रपात की बात करेंगे तो देखिए ये आपका ऊसरी जलप्रपात, मैथान जलाशय यहीं पाया जाता है। ये बराकर नदी हम लोगों ने अभी देखा था कि पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। ये रही आपकी दामोदर नदी, ठीक है। ये दामोदर नदी है। ये पंचेत जलाशय है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, एक मिनट मैं और दिखा दें, ये इसको आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। ये आपको पश्चिम बंगाल आ जाता है। इसके बगल में ये स्वर्णरेखा नदी है। हमने देखा था कि झारखंड से ही निकलती है, झारखंड के आसपास से ही इसको स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है ना स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।